हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करिकुलम डिज़ाइन पढ़ेंगे। ये बीएड मेथोडोलॉजी पेपर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। करिकुलम डिज़ाइन क्या है? ये पूरे कोर्स का जो ओवरऑल कोर्स का ब्लूप्रिंट जो होता है, जो कि खाका तैयार किया जाता है पूरे कोर्स के लिए, उसको हम करिकुलम कहते हैं। करिकुलम में पढ़ाई के टॉपिक्स के अलावा, सिलेबस के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। तो करिकुलम डिज़ाइन क्या है? ये इसको क्रिएट करने का ये एक तरीका है। ओवरऑल ब्लूप्रिंट जो कंटेंट का जो मैपिंग होता है, वो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर कंटेंट का निर्माण होता है, उसका करिकुलम डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें यह दिखलाया जाता है या उसमें यह शामिल होता है कि किस तरह किसी कोर्स को तैयार करना है, कैसे बनाना है। हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो लेकर करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, उसमें जो सीखने का अधिगम का जो उद्देश्य होता है, उसमें प्रत्येक सीखने के उद्देश्य के लिए उसमें असेसमेंट की रणनीतियाँ तय की जाती हैं, एक्सरसाइजेज दिए जाते हैं, कंटेंट होता है और सब्जेक्ट मैटर का विश्लेषण होता है। इसके साथ साथ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। तो हर लर्निंग एक्टिविटी जो है, उसमें कितनी चीज़ों को शामिल किया जाता है कि किस तरह से उसका असेसमेंट होगा, कौन कौन से एक्सरसाइजेज दिए जाएंगे ताकि वह लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो सके, क्या कंटेंट होगा और क्या किस तरह से सब्जेक्ट मैटर का विश्लेषण किया जाएगा और किस तरह से इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ होंगे। तो ये जो अच्छा करिकुलम का प्लान होता है या डिज़ाइन होता है, वो लर्निंग और टीचिंग को कंसिस्टेंट, सुसंगत बनाने में मदद करता है, जहाँ पर स्टूडेंट एक लेसन को सीखकर, कुछ स्किल को सीखकर, वो उसे किसी दूसरे विषय में उसको उसका प्रयोग करता है या फिर शिक्षक के द्वारा सीख रहा है, तो उससे सीखे हुए पाठ के साथ दूसरे पाठ को भी समान कौशल, सेम स्किल से सीख सकता है। तो क्या क्या फैक्टर होते हैं जो करिकुलम को प्रभावित करते हैं? तो फैक्टर जो करिकुलम को प्रभावित करते हैं, वो पहला है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जो है, वो करिकुलम डिज़ाइन को हर जगह से प्रभावित करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे पढ़ने के बाद भी उस समाज में रहना है। तो जो भी समाज के वैल्यूज़ हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी लोगों के अलग अलग जो ग्रुप है समाज में रहने वाला, उनका क्या आइडिया है, क्या उनके मूल्य हैं, क्या उनका सामाजिक लक्ष्य है, क्या सांस्कृतिक एकरूपता है या विविधता है, क्या सामाजिक दबाव है या सामाजिक परिवर्तन है, इन सब का, सब धारणाओं को और सब कॉन्सेप्ट को लेकर करिकुलम डिज़ाइन बनाया जाता है। तो इसमें सोशल फैक्टर्स को बहुत का रोल अहम होता है और करिकुलम डिज़ाइन को यह प्रभावित करता है। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक फैक्टर जो होता है, वो करिकुलम के विकास में और लागू करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और यह किसी भी सक्सेसफुल करिकुलम का फाउंडेशन होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री या अर्थव्यवस्था का अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो करिकुलम कोई भी कंट्री वैसा करिकुलम को अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि करिकुलम को लागू करने में बहुत फंड की आवश्यकता होती है। तीसरा है पॉलिटिकल फैक्टर। राजनीतिक तत्व या राजनीतिक कारक भी होते हैं जो करिकुलम डिज़ाइन को बहुत तरह से प्रभावित करते हैं। इसमें क्या है कि प्राइवेट और पब्लिक जो शैक्षिक संस्थान हैं, वहाँ पर फंड की आवश्यकता होती है ताकि वो वहाँ शिक्षकों और अन्य कर्मियों को हायर कर सकें, बिल्डिंग बना सकें और जो भी फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट की, उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनके रख रखाव की आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए उन्हें फंड की आवश्यकता होती है। सब तरह के करिकुलम जो हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? तो जो स्थानीय स्टैंडर्ड होता है, जो स्टेट का स्टैंडर्ड होता है और जो राष्ट्रीय मानक होते हैं, इन पर आधारित होते हैं। तो हर राष्ट्र जो होता है, उसका जो फिलॉसफी होता है, जो उसका दर्शन होता है, उसके हिसाब से करिकुलम का डिज़ाइन किया जाता है।
और ये पॉलिटिक्स जो है करिकुलम के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, क्योंकि वह शिक्षा के गोल को निर्धारित करता है और किस तरह के पाठ्यचर्या की सामग्री होगी, किस तरह की परीक्षा होगी, इन सब बातों को निर्धारित करता है। फिर टेक्नोलॉजी फैक्टर, 21वीं शताब्दी जो है वो टेक्नोलॉजी का एज है और करिकुलम डिज़ाइन जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो 21st सेंचुरी में हर स्तर पर लर्निंग को प्रभावित कर रही है। तो लर्निंग सेंटर क्लासरूम में कंप्यूटर की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो टेक्नोलॉजिकल मल्टीमीडिया का जो प्रयोग बढ़ता जा रहा है वो शैक्षिक लक्ष्यों को सीखने में मदद करता है। इसलिए टेक्नोलॉजी भी करिकुलम डिज़ाइन में बहुत पावरफुल रोल अदा करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, करिकुलम में एनवायरनमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि पूरे विश्व में प्रदूषण फैल रहा है, कार्बन का एमिशन फैल रहा है। तो करिकुलम पाठ्यचर्या में इसका समावेशन जरूरी है ताकि बच्चों में यह जागरूकता पैदा हो सके। तो क्लासरूम में इस तरह की चीज़ों को, क्लासरूम की पढ़ाई में इन चीज़ों को इंक्लूड करना जरूरी है कि किन चीज़ों को रिसाइकल किया जा सकता है और किस तरह से हेल्थी एनवायरनमेंट को बनाया रखा जा सकता है। करिकुलम डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है? टीचर्स हर करिकुलम को एक स्पेसिफिक एजुकेशनल पर्पस को रखकर बनाते हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या है? करिकुलम का डिज़ाइन का अल्टीमेट गोल है स्टूडेंट की लर्निंग को बढ़ाना, और उसके बाद इसके अलावा भी पाठ्यक्रम डिज़ाइन को नियोजित करने, प्लान करने के अन्य प्रोग्राम भी हैं। जैसे कि किसी करिकुलम को अगर हम मिडिल स्कूल के करिकुलम को बना रहे हैं तो उसमें हमें अलाइनमेंट देखना होता है कि मिडिल स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो प्राइमरी एजुकेशन में जो प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ कर आया है उससे वो रिलेटेड हो, बिल्कुल अलग ना हो। और ये मिडिल स्कूल की जो पढ़ाई है उसे हाई स्कूल में भी मददगार हो, मतलब एक सीक्वेंस में हो, अलाइनमेंट में हो। और ये पढ़ाई जो है प्राइमरी से लेकर मिडिल से लेकर हाई स्कूल में ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे के पूरक बने। मिडिल स्कूल का करिकुलम के डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम प्राइमरी के करिकुलम को भी ध्यान रखें और इसके साथ साथ ही फ्यूचर लर्निंग को भी ध्यान में रखकर हम करिकुलम डिज़ाइन करें। तो करिकुलम डिज़ाइन बहुत तरह के होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर्ड, कंसेप्चुअल करिकुलम डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड, एक्टिविटी सेंटर्ड और टॉपिकल करिकुलम डिज़ाइन तथा कोरिलेशनल करिकुलम डिज़ाइन, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। सब्जेक्ट सेंटर जैसा नाम से पर लग रहा है कि ये विषय पर आधारित होता है, विषय वस्तु के इर्द गिर्द घूमता है। सब्जेक्ट के चारों ओर ये करिकुलम डिज़ाइन घूमता है, मतलब सब्जेक्ट इसका सेंटर है। अगर सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम अगर मैथ के लिए बन रहा है, फिजिक्स के लिए बन रहा है, साइंस के लिए बन रहा है, हिस्ट्री के लिए बन रहा है, तो उसका मेन सेंटर जो सब्जेक्ट होगा वो वही मैथ्स होगा या बायोलॉजी होगा या फिजिक्स होगा। तो इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन जो है वो सब्जेक्ट पर फोकस करता है, ना कि व्यक्ति पर, ना कि लर्नर पर। तो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम डिज़ाइन जो है वो बताता है कि क्या पढ़ा जाए और किस तरह से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाएगा और किस तरह से पढ़ा जाएगा, किस चीज़ का अध्ययन होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। कोर पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम जो है, जो कोर पेपर्स की चर्चा करता है या उनके बारे में बताता है। तो ये करिकुलम जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन है, जो कि हर स्कूल में, जिसे स्कूल, राज्य और पूरे देश में मानकीकृत किया जा सकता है। कोर करिकुलम की मतलब हर जगह ये पढ़ाई आवश्यक है। मानकीकृत जो कोर कार्यक्रम होता है उसमें एक प्री डिटरमाइंड, पहले से निर्धारित एक सूची प्रदान की जाती है जिससे छात्रों को पढ़ाने की आवश्यकता होती है। वो इस और उसे कैसे पढ़ाना है ये भी बताया जाता है। तो ये सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन जो है होता है वो बड़ी कक्षाओं में, कॉलेज में पाया जाता है,
जिसमें टीचर किसी एक सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन का ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है, कि यह सब्जेक्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस देता है, यह छात्रों पर या लर्नर पर नहीं देता, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होता है। तो खास करके इसमें क्या होता है कि बिना स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को जाने बिना ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है उन्हें समझने में, मतलब उनकी समझ या उनके हिसाब से कभी कभी ये करिकुलम नहीं बनता है, तो बच्चे कक्षा में पिछड़ने लगते हैं। अगला है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ये करिकुलम जो है ये हर बच्चों की आवश्यकता, उनकी रुचि और उनके लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यह करिकुलम डिजाइन जो होता है इसमें यह माना जाता है कि सभी छात्र एक जैसे नहीं होते, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है और हर बच्चे की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन जो है वो लर्नर को या छात्रों को, शिक्षार्थी को सशक्त बनाने की दिशा में बनाया जाता है और उन्हें अपने विकल्प या अपनी रुचि के अनुसार अपने एजुकेशन को चुनने का या शिक्षा को आकार देने की अनुमति दी जाती है। इसमें लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में बच्चे अपने चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपनी रुचि और अपनी योग्यता के हिसाब से। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शनल प्लान है, जो शिक्षा देने, जो टीचर का इंस्ट्रक्शन देने का प्लान होता है, वो लर्नर सेंटर्ड में वो व्यक्ति हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होता है और इससे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अवसर दिया जाता है कि वो अपना असाइनमेंट चुन सकें और अपने सीखने का अनुभव या गतिविधियों को चुन सकें। तो ये स्टूडेंट्स को क्या करता है, मदद करता है कि वो अपने उस सामग्री में इंगेज रहे, लर्निंग मटेरियल में जिससे वे सीख रहे हैं। तो इस सिस्टम का लर्नर सेंटर्ड करिकुलम का ड्रॉबैक यह है कि यह लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव क्या का मतलब यहाँ ये हो रहा है कि शिक्षक को इसमें लगे रहना पड़ता है, क्योंकि उसे अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन का की तैयारी करनी पड़ती है, उसको मटेरियल्स अलग अलग तरह के लाने पड़ते हैं जो हर बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उनके लर्निंग नीड्स को पूरा कर सके। टीचर्स को इतना हो सकता है कि टीचर्स के पास इतना टाइम ना हो या इतना एक्सपीरियंस ना हो या टीचर को स्किल की कमी हो कि वो ऐसा प्लान क्रिएट करे जिसमें हर बच्चे की रुचि और एबिलिटी को ध्यान रखा जा सके। तो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन जो है इसमें ये भी होता है कि टीचर स्टूडेंट के वांट को, मतलब जो भी उसकी इच्छा होती है और रुचियों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, जो कि आसान नहीं है। तीसरा है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन। इसमें लर्नर सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन ये जो है वो लर्नर सेंटर्ड की तरह ही होता है। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन में क्या होता है कि बच्चे को यह सिखाया जाता है, छात्रों को यह सिखाया जाता है कि किसी समस्या को किस तरह से देखना है और किस तरह से उसका समाधान ढूंढना है। तो यहाँ पर छात्र जो है वो रियल लाइफ इश्यूज में एक्सपोज किया जाता है, उनको ले जाया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन में और वहाँ समस्या को देखकर वो उसका समाधान ढूंढते हैं। तो इससे उनकी शिक्षा जो है वो रियल वर्ल्ड में चली जाती है और उसमें इससे उन्हें क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन की प्रेरणा मिलती है, उनका रचनात्मकता उनमें बढ़ती है। वो किसी समस्या के, सभी छात्र मिलकर अगर किसी समस्या को देखते हैं तो सबके मन में अलग अलग उसके सॉल्यूशन निकल के आते हैं, तो जिससे किसी समस्या का समाधान बहुत तरह से हो सकता है। तो ये लर्निंग, इस डिज़ाइन में कमी क्या है कि इसमें सीखने की शैली को हमेशा ध्यान में नहीं रखा जाता है। रियल लाइफ सिचुएशन में ले जाने से मतलब सभी बच्चे सीख पाए या ना, इसका करिकुलम डिज़ाइन में यह है कि लर्निंग स्टाइल को हमेशा सीखने के दौरान में अनुमति तो देता है कि नया कुछ करें, लेकिन वो करके सीखें इसकी अनुमति नहीं देता है। कॉन्सेप्चुअल करिकुलम डिज़ाइन में क्या होता है कि ये लर्निंग का ये तरीका है जहाँ पर आपको याद करने
पर जोर नहीं दिया जाता है। रटने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, तो ताकि स्टूडेंट में खोज और क्रिटिकल थिंकिंग हो सके, किसी समस्या को समाधान करने की प्रवृत्ति हो उसमें, कि क्यों, कैसे, इसका क्या कारण है, कहाँ से आए, ये सब सोच डेवलप करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड करिकुलम जो होता है वो बच्चों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक से हटाकर बड़े बड़े आइडियाज सोचने को बाध्य करता है, जोर देता है, जो कि कई विषय में या वो कई क्षेत्रों में अपने सोच को ले जा सकते हैं। अगला है इंटीग्रेटेड करिकुलम। यह क्या है कि दो या दो से ज़्यादा डिसिप्लिन को मिलाकर करिकुलम बनाया जाता है, और इस करिकुलम में कुछ ऐसी समानताएं होती हैं जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ थीम्स एंड कॉन्सेप्ट, जो अलग अलग डिसिप्लिन को लाया गया एक साथ मिलाकर जब करिकुलम डिजाइन किया गया, तो वैसे वैसे सब्जेक्ट को लाया जाता है कि जिसके थीम्स या कॉन्सेप्ट में समानता होती है। तो ये इसमें बच्चे की कैपेसिटी को अप्लाई करता है कि वो एक डिसिप्लिन में जो सीखते, एक सब्जेक्ट में जो सीखते हैं उसको वो दूसरे संदर्भ में लागू कर सकते हैं कि नहीं। तो ये इंटीग्रेटेड करिकुलम में बच्चों की इस क्षमता का विकास किया जाता है कि एक जगह जो सीखे उसे दूसरे जगह अप्लाई करें। ये करिकुलम जो है वो बच्चों में लाइफ स्किल्स का डेवलप करने में मदद करता है। मतलब है कि ये एक विषय में, अपने विषय में जो सीखे वो दूसरे विषय में उसे अप्लाई करते हैं, तो वो समस्याओं से निपटना सीखते हैं जो उनके डिसिप्लिन से परे है, अलग है, तो इससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। अब है टॉपिकल करिकुलम डिजाइन। ये टॉपिकल करिकुलम डिजाइन जो है वो क्या है कि इसमें किसी एक टॉपिक को सेंट्रल थीम बना दिया जाता है और उसे केंद्रीय विषय के रूप में लेकर उसमें विभिन्न निर्देश और कॉन्सेप्ट को एक केंद्रीय विषय के रूप में लिया जाता है। जो पाठ्यक्रम का निर्माता होता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को सेंट्रल थीम लेकर उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और कॉन्सेप्ट देता है। तो कोई भी टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक एक पर्टिकुलर क्लास में शुरू किया जाता है और उसी क्लास में ख़त्म किया जाता है। और ये टॉपिक जो होता है वो उसमें बहुत सारे किसी विशेष विषय के विशिष्ट सामग्रियों का व्यापक संग्रह होता है, बड़ा होता है। तो ये अप्रोच जो है करिकुलम डिजाइन का वो व्यापक होता है। यह एक तर्क संगत तरीके से एक कार्य योजना प्रदान करता है जिसे कि बड़े विषय सामग्री को तार्किक रूप से और तर्क संगत तरीके से, लॉजिकल और रैशनल वे में उसको सॉल्व किया जाए। तो इससे बच्चों को यह समझने में मदद आती है कि वो किस तरह एक विकासात्मक सेटिंग में तथ्यों को समझ सके। तो ये बच्चों की एज, एबिलिटी और रुचि के अनुसार यह अनुकूलित किया जा सकता है। जो टीचर है उसको बच्चों की योग्यता के हिसाब से इसे ले सकता है, इसको अडाप्ट करता है। ये एक सेंस ऑफ पर्पस देता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि पूरा कुल धारणा को, व्यापक धारणा को बच्चों को बताया जाता है, तो इससे उद्देश्य का पता चलता है। तो इसमें टीचर का रोल इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो सब्जेक्ट मैटर को इस तरह से कंट्रोल करे और इस तरह से अडाप्ट करे कि हर बच्चे की आवश्यकता और योग्यता के हिसाब से उस व्यापक सामग्री में से बच्चों को समझाया जा सके। हर बच्चा पूरा व्यापक सामग्री को एक साथ नहीं सीख सकता है। तो इससे क्या होता है कि ये सब्जेक्ट मैटर की कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से दिया जा रहा है। तो चूंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, इस टॉपिक में व्यापक होता है ना, तो ये सभी बच्चे जो होते हैं लोअर क्लास के, उनकी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी या उनकी एबिलिटी होती है, वो संभव नहीं है कि सब बच्चे एक साथ समझे, क्योंकि टॉपिक बड़ा होता है, व्यापक होता है। तो इसमें टीचर को क्या करना है कि इसे छोटे छोटे यूनिट में बांटकर, सेम टॉपिक को कई यूनिट में बांटकर बच्चों की सहूलियत से उसे समझाया जाए। अगला है
कोरिलेशनल करिकुलम डिजाइन, तो इसमें एक और है ब्रॉड फील्ड डिजाइन, हमने उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि ब्रॉड फील्ड डिजाइन क्या है कि कोरिलेशन में दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है और ब्रॉड फील्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है। तो कोरिलेशन डिजाइन क्या है? ब्रॉड फील्ड डिजाइन का एक सिंपल रूप है जहां पर केवल दो सब्जेक्ट को कोरिलेट किया जाता है। तो करिकुलम डिजाइन का दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है और दोनों में संबंध स्थापित, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो कोरिलेशन डिजाइन क्या है? ब्रॉड फील्ड डिजाइन का एक सिंपल वर्जन है जिसमें दो सब्जेक्ट को के मैटर को कोरिलेट किया जाता है। तो करिकुलम डिजाइन का प्राइमरी रोल क्या है कि वो लर्निंग स्ट्रेटेजी जो है, सीखने की रणनीतियाँ, जो लर्निंग मटेरियल है और जो एक्सपीरियंस है, उन सबको लेकर एक जो लक्ष्य निर्धारित है उसे प्राप्त करने के योग्य बनाना है। तो इस स्टैंड पॉइंट से, इस विचार से, इस दृष्टिकोण से एक करिकुलम हमेशा क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, फोकस्ड होता है। करिकुलम जो बनता है, उसका जो डिजाइन बनता है, उसका आउटकम जो होता है वो निर्धारित होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, लक्ष्यों को लेकर बनाया जाता है कि इस करिकुलम को पढ़ाने से बच्चे इतना हासिल, इतना ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग जो है वो एक्टिविटीज के चारों ओर इर्द गिर्द घूमता है। ये करिकुलम में का जो है, इस डिजाइन में बच्चे जो सीखते हैं उनके दिमाग पर बहुत लंबे समय तक उसका प्रभाव होता है, उनकी लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग होती है क्योंकि वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग प्रोसेस में। इट इज ए टाइप ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। इसमें इस तरह का मटेरियल होता है, करिकुलर मटेरियल इस तरह का होता है। तो यहाँ रट कर जो पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जो विधि होती है, उससे एक बदलाव आता है और लर्निंग ज़्यादा इंगेजिंग होता है। बच्चे उसमें लगकर सीख कर एक्साइटमेंट के साथ सीखते हैं और खुद करके सीखते हैं। तो यहाँ नॉलेज रिटेंशन ज़्यादा समय तक रहता है, ज्ञान का प्रतिधारण जो वो सीखते हैं वो लंबे समय तक उनके दिमाग में रहता है क्योंकि वो क्रियाकलाप के द्वारा सीखते हैं। तो यह स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम की तरह ही है और ये लर्नर के लिए, जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए उपयोगी है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को छात्र जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्राथमिक लक्ष्य क्या है, प्राइमरी गोल करिकुलम डिजाइन का है कि लर्निंग स्ट्रेटेजी, मटेरियल और एक्सपीरियंस को अलाइन करना ताकि हमें जो डिफाइंड आउटकम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसे हम प्राप्त कर सके। इस स्टैंड पॉइंट से एक करिकुलम हमेशा रिजल्ट फोकस्ड और एफिशिएंट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।